चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एन्युटी के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल भी एज वेल एज थियरी भी। बहुत ध्यान से देखिएगा, 101% इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। नाउ प्लीज बी केयरफुल। सबसे पहले एन्युटी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों एन्युटी का मतलब होता है रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल मतलब अगर आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड पे या तो पे करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको टेक्निकली एन्युटी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कार लोन लिया हुआ है, सपोज कार लोन है 5 लाख रुपीस का, और आप इसकी ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 10,000 रुपीस, जो कि आपकी 5 सालों तक जाएगी। 5 सालों तक आपकी 10,000 रुपए महीने की ईएमआई जाएगी। ठीक है जी। अब आप एक फिक्स अमाउंट कितना? 10,000, एक फिक्स इंटरवल पे मतलब हर महीने पे आपको 10,000 रुपए पे करना है। तो एक फिक्स इंटरवल पर अगर एक फिक्स्ड अमाउंट है तो वो क्या है? एन्युटी। चाहे आपको पे करनी है चाहे आपको रिसीव करनी है। तो यहां पर जो आप ये ईएमआई पे कर रहे हैं ये एक तरह से क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये है एन्युटी। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज हमने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो है 10 लाख रुपए का, और उसका ईयरली प्रीमियम जाता है सपोज 50,000 रुपए का। तो ईयरली प्रीमियम जा रहा है 10 साल 50,000 रुपए का, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 12 साल। 12 साल तक ये प्रीमियम हमारा जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 50,000 रुपए जाएंगे 12 सालों तक, हर साल जा रहा है, फिक्स अमाउंट है और एक फिक्स टाइम पीरियड पे जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह से हमारी एन्युटी। एन्युटी इज फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल या रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखे। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं सर? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है बच्चों? बैंक में आप चाहें तो एक अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसमें क्या होता है, आपने कहा सपोज सर मैं हर महीने 2,000 रुपए, बैंक में आपने जाके बोला मुझे 2,000 रुपए महीना जमा करवाना है। तो आपने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, उसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट ही डाल सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, और एक फिक्स टाइम तक ही डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपना आरडी अकाउंट खुलवाया हुआ है 1,500 रुपए महीने का, तो मैं 1,500 रुपए महीने उस अकाउंट के अंदर डालूंगा। ना मुझे 1,600 अलाउड है ना मुझे 1,400 अलाउड है, वो मुझे 1,500 रुपए हर महीने डालने हैं। कब तक डालने वो मेरी इच्छा है, वो मैं पहले ही बता देता हूं कि सपोज मेरे को आरडी अकाउंट 3 साल के लिए खुलवाना है, तो 3 सालों तक मैं हर महीने 1,500 रुपए उसके अंदर डिपॉजिट करवाता रहूंगा। तो बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट भी एक तरह से क्या है, एन्युटी। रिकरिंग मतलब बार बार आप उसमें हर महीने जमा करवा रहे हैं। कितने जमा करवा रहे हैं? 1,500 रुपए जमा करवा रहे हैं, और कब तक जमा करवाते रहेंगे? 3 सालों तक। तो वो भी एक तरह से क्या है, आपकी एन्युटी। तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा होता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहां पर। सपोज आप रेंट पे करते हैं किसी स्पेस का 10,000 रुपए पर मंथ, और आप 3 सालों तक पे करेंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह से आपका रिकरिंग डिपॉजिट। तो कहीं पर भी अगर रेगुलर अमाउंट है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी।